कोई भी योजना में सड़क हो, नाला हो, पुलिया हो, 1 रुपया कमीशन नहीं लिए। सर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि नहीं लिए हैं? हाँ नहीं लिए, मैं जानता हूँ नहीं लिए। साबित करिएगा। हाँ मैं उनका प्रखंड अध्यक्ष करता हूँ, इसलिए जानता हूँ। सीबीआई और ईडी की जांच के जो है वो परेशान करने वाली है या सच्चाई है? वो परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। सच्चाई तो उसको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। भांग दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर डर क्यों रहे हैं? हम लोग कहाँ डर रहे हैं? हम लोग डरने वाले तो नहीं है, हम लोग तो मुकाबला कर रहे हैं। सुबह से लगातार मधुबनी स्टेडियम के नजदीक राज्यसभा सांसद माननीय फैयाज अहमद के घर पे छापेमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सड़कों पर उनके आवास के दोनों तरफ प्रोटेस्ट चल रही है। दूर दूर से लोग उस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों? क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सीता शरण यादव है। सीधा सीधा मुद्दा पर हम आना चाहते हैं। हम मुद्दे पर ही आ रहे हैं। जो आज का जो ये रेड चल रही है सांसद महोदय के घर पर, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरे हम देख रहे हैं, जब हम बीजेपी का सरकार था, 17 साल सरकार चलाया, उस समय नहीं था जो हम बेरोजगार का नौकरी देंगे, लेकिन आज हमारे सरकार 7 दिन नहीं हुआ तो कह रहा है नौकरी दे। नौकरी दे हम लोग सरकार बनी, हम लोग तो घोषणा किए हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे। तो अब तो 10 लाख में 20 लाख नौकरी दे रहे हैं। मोदी जी आप थोड़ा कान का पट्टा खोल लीजिए और देखिए जो हमारे बिहार में अब क्या हुआ। आपके साथ तो नीतीश जी थे, आज हमारे फैयाज साहब 10 रोज नहीं हुआ है, राज्यसभा गया हुआ, लेकिन उनके ऊपर आप सीबीआई भेजते हैं। बताइए, फैयाज साहब मधुबनी जिला में ऐसा सत है जो जितना गरीब गुरबा का बेटा हो, बेटी हो, जो भी गरीब हो, उनको बीएड फ्री में करवाता है। मोदी जी का हिम्मत जो कोई एक लड़का को बीएड करवा दे, फ्री में करवाए या पैसा लेके करवाए, इसका अभिप्राय सीबीआई या ईडी के जांच के किस प्रकार आप देख रहे हैं? परेशान कर रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। इसे परेशानी से क्या होगा? हम लोग तो परेशान से अड़े हुए हैं, जितना परेशान कर लो, लेकिन हम भागने वाले नहीं हैं। आप लोगों को सड़कों पर प्रोटेस्ट हर दिन क्यों करना पड़ा है? हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेता को परेशान कर रहा है, इसलिए हम लोग डटे हुए हैं। आरजेडी लोग, हम आरजेडी वाला डरने वाले हैं। हम लोग खेलते हैं लालू तो लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चले। फिर आगे लालू जी को कहाँ? लालू जी नहीं, मोदी जो लालू जी बोले थे क्या नहीं, हम याद नहीं करते हैं। हम पैकेज बिहार को पैकेज देंगे। कौन सा पैकेज देंगे आप? लेकिन आज आप 17 दिन हम लोग सरकार का बना हुआ नहीं हुआ तो आप कह रहे हैं हमको नौकरी दें। अरे नौकरी 10 लाख हम घोषणा की है, 20 लाख नौकरी देंगे। आप धैर्य से रहे। तो आप ईडी को जो छापे चल रही है उसको सपोर्ट तो कीजिए। हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उसे कहा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा तो फिर इतना बड़ा प्रोटेस्ट क्यों? नहीं, क्या मैं कुछ अपना मन पूरा कर रहा। आप लोगों को आज सड़कों पर प्रोटेस्ट करने की क्या जरूरत है? चाहे वो कांग्रेस आप हो या वो ममता बनर्जी हो, मनीष सिसोदिया हो, बिहार में लालू यादव हो, क्या यही लोग घोटालेबाज हैं क्या? और जो भारतीय जनता पार्टी के एक से एक मगरमच्छ है, उसके ऊपर क्यों नहीं सीबीआई और ईडी जांच कर रही है? इसको इस रूप में माना जाए कि चोर चोर मसेरा भाई, जो वो चोर है तो उसको नहीं पकड़ रहे हैं, इधर चोर है जिसे पकड़ रहे हैं। हाँ, हम लोगों को सताया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है सीबीआई और ईडी के माध्यम से, और इसलिए डराया जा रहा है कि ये 24 में आने वाला है लोकसभा चुनाव। उस चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ये 24 का उसका तैयारी है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर ये बताइए ना, बताइए ना कि सीबीआई या ईडी का जांच जो है सो ये मोदी सरकार आने के बाद ही है या उससे पहले भी होता था? उससे पहले भी था, लेकिन इस तरह से नहीं होता। नंगा नाच नहीं करता था, विरोधियों का दमन नहीं करता। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान इस देश के कुर्सी पर बैठे हैं, वो सीबीआई ईडी के माध्यम से जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उनको डराया और धमकाया जाता है। क्या नाम है आपका? मनोज चौधरी। क्यों आप हमारे सड़कों पे आना पड़ रहा है? डॉक्टर फैयाज अहमद साहब ऐसा व्यक्ति हैं, 2 बार 20 से 10 साल विधायक रहे, लेकिन कमीशन के नाम पर 1 रुपया नहीं लिए। कोई भी योजना में सड़क हो, नाला हो, पुलिया हो, 1 रुपया कमीशन नहीं लिए। सर आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि नहीं लिए हैं? हाँ नहीं लिए, मैं जानता हूँ नहीं लिए। साबित करिएगा। हाँ मैं उनका प्रखंड अध्यक्ष करता हूँ, इसलिए जानता हूँ।
कि 1 रुपया कमीशन नहीं लिए आज तक। बिहार में ऐसा कम ही विधायक मिलेगा। यो गाड़ी बुझाओ भाई, यो तौसीफ साहब के होगा। ऐसे व्यक्ति पर बुझाइए। गरीब बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देते हैं, गरीब को अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज कराते हैं। कहते हैं कि बहुते पैसा लेता है। कौन कहता है? झूठ बोलता है, विरोधी बोलता है, बदनाम करने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी की ये दबदबा है। वो डराता है, धमकाता है कि नीतीश कुमार जी को कि तुम राजद से नाता तोड़ के मेरे पास चले आओ, नहीं तो जदयू पर मैं भी छापा मरवाऊंगा। अभी राजद पर छापा मरवाने का काम कर रहा है। ऐसा है कि ईडी या सीबीआई जो भी छापा कर रही है, हाँ, जो भी हो, हाँ, तो क्या लगता है कि आप लोग डर नहीं रहे हैं? नहीं डर रहे हैं। सड़कों पर क्यों है आज? सड़कों पर इसलिए है कि किसी इज्जतदार आदमी के इज्जत पर कीचड़ उछाला जा रहा है। हम सीबीआई और ईडी पर मानी हानि का केस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ क्या था और यहाँ के द्वारा पुलिस के द्वारा यहाँ जो प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।